क्या आपको जिंदगी में कभी असफलता मिला हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि आप काम तो बहुत करते हो लेकिन जैसा रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिलता है? क्या कभी टेंशन, डिप्रेशन या मानसिक स्थिति बिगड़ती है? तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखो, ये आपके जिंदगी से ये सारा प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 5000 साल पुराना गीता से लिया हुआ है। कभी ऐसा क्या होता है, आप बहुत प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो एग्जाम के लिए हो या अपने प्रेजेंटेशन के लिए हो या जॉब के लिए हो, लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसा फल या रिजल्ट नहीं मिलता है। गीता में भगवान ये कहते हैं कि काम कीजिए, कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। भगवान का कहने का मतलब यही है, अगर आप रिजल्ट के ऊपर ही सोचते रहोगे कि कैसा होगा मेरा एग्जाम, उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी अव्वल नंबरों से मैं पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, प्रेजेंटेशन में सही दिया या नहीं दिया, आसपास के आदमी क्या कहेंगे अगर मेरे को असफलता मिला है, तो ये सोच हमारे जीवन का 50% टाइम एंजाइटी में लेके जाता है। भगवान ने एक बार अर्जुन को, जब वो जयद्रथ का वध करने वाला था, उसके पहले उसने एक प्रतिज्ञा लिया हुआ था, सनसेट तक अगर मैं उसका वध नहीं कर पाया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तो दूसरा दिन जब उनका युद्ध शुरू हुआ तो तब तो घड़ी था नहीं, वो सूर्य की तरफ बार बार देख रहे थे। तो भगवान ने उनको एक एग्जाम्पल दिया, हे पार्थ, क्या तुम वही हो जिसको गुरु द्रोण ने एक पंछी पौधे पे लगा के पूछा था तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तुमने बताया था मेरे को केवल पंछी का आग दिखाई दे रहा है। या द्रौपदी के स्वयंवर में सिर्फ तुमको मछली का आग दिखाई दिया था और उसको तुमने भेज दिया था। आज तुम अपने लक्ष्य से ज्यादा उसके फलाफल के ऊपर सोच रहे हो। मतलब अर्जुन जैसे इंसान भी अपना फोकस गोल से हटा के बाहरी चीजों में लगा के रखा था, इसीलिए उसको उसका लक्ष्य क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान का कहने का यह मतलब है, आप लक्ष्य के तरफ अपना सुनियोजित कर्म कीजिए तो ऑटोमेटिकली फल जो आपके हाथ में नहीं है वो आपको मिलेगा। आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन लेके एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपसे बेहतर भी किसी ने एग्जाम दिया है, तो अव्वल कौन आएगा आपके हाथ में नहीं है, जो रिजल्ट देगा उसके हाथ में है। आप बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ऐसा भी हो सकता है एक दूसरे कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव आपसे थोड़ा बेहतर प्रेजेंटेशन दिया तो रिजल्ट उसके फेवर में भी जा सकता है। यानी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए भगवान ने ये बताया था कि फल का चिंता मत करो, आप सिर्फ कर्म करते जाओ। भगवान ने ये बताया है कि हमारा माइंड ही हमारे सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन है। कैसे? अगर हम किसी कारण किसी से प्रताड़ित होते हैं या गलत सुनते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि उसको हम कैसे जवाब दें। अगर कोई हमारा थोड़ा सा तारीफ कर दे तो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा एक प्राउडनेस का फीलिंग होता रहता है। तो क्या हुआ, माइंड हमारा दुश्मन बन गया। लेकिन वही माइंड अगर ये दोनों परिस्थिति से निकाल के ये सोच ले आदमी को जो कहना है कहना दो, क्योंकि उनका काम है कहना, मेरे को अपना काम करते जाना है, तो ये प्रॉब्लम का असर हमको दिखाई नहीं देगा। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे मेंढक थे, उनके बीच में एक रेस लगाया गया था कि कौन सा मेंढक 7वें मंजिल पे सीढ़ी से जाके पहुंच सकता है। तो सभी मेंढक दौड़ना चालू किया, तो कुछ उनको बोलना चालू किए, अरे तुम तो मेंढक हो, कैसे पहुंच सकते हो, कैसे दौड़ सकते हो। उसमें से बहुत जनों ने वहीं पे क्विट कर लिया। इसके बाद बाकी सब मेंढक फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने लगे, तो बहुत ने बताया, अरे तुम तो मेंढक हो, कैसे उतना ऊपर तक चढ़ोगे और चढ़ के करोगे भी क्या, इस रेस से तुम
के लिए रेस नहीं होता है, तो उनके बाकी 90% वहां से निकल के आ गए। धीरे धीरे सब निकल के आ गए। सिर्फ एक ही मेंढक था जो एकदम ऊपर के सीढ़ी में जाके या ऊपर में जहाँ पे उसका फोकस था, लग था, वहां पे जाके पहुंचा। उसको जीत हासिल हुआ। मतलब क्या है कि उसका माइंड उसको दूसरे तरफ भटकने नहीं दिया, उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए एज ए फ्रेंड उसको हेल्प किया। हर सिचुएशन हमारे लाइफ में टेम्पोररी है, क्या आप ये बात मानते हो? सनराइज होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। साथ में सनसेट भी होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर शाम को हमको मून दिखाई देते हैं, हर सुबह सनशाइन होना चालू होता है, मून दिखाई नहीं देते हैं। मतलब सनसेट होना, सनराइज होना, मून दिखाई देना, मून नहीं दिखाई देना, ये सब भी क्या है? टेम्पोररी है। वैसे ही हमारे जिंदगी में सुख हो, दुख हो, जो भी परिस्थिति हो, सभी टेम्पोररी है। सबसे बेहतर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हमारा जिंदगी भी टेम्पोररी है। हम जन्म के बाद कितने दिन तक इस पृथ्वी पे रहेंगे, उसका कुछ हमको पहले से पता होता है क्या? नहीं। हम एक फेज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ टास्क, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दिया जाता है, वही काम कंप्लीट करने के लिए हम आते हैं। ये टेम्पोररी फेज में जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको प्रमोशन मिलके दूसरे दुनिया में जाना पड़ता है, वही परमानेंट है। मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट सिचुएशन इन दिस लाइफ। अपने धर्म को पहचानो। धर्म का मतलब यहाँ से रिलीजन या पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानने के लिए। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर आप अपने धर्म यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानोगे तो आप बढ़िया से अपना कर्म कर पाओगे। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के टाइम में आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बढ़िया से स्टडी करना, यानी प्रॉपर एजुकेशन लेना, सीखने का बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वहां पे आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आपको अपना जॉब को ईमानदारी से करना है, क्योंकि वो आपके स्किल्स को एनहेंस करता है, क्वालिटी को बिल्डअप करते हैं और आगे लेके जाने के लिए सिचुएशन को रेडी करते हैं। आप एक अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस को बढ़िया से लीगली और विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी करना आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या धर्म है, वही आपका कर्म भी है। अगर आप एक पेरेंट्स हो, पेरेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों का सही से परवरिश करना, उनको सही संस्कार देना, उनके जीवन में मूल्यबोध को बढ़ाना। अगर आप एक गुरु हो या टीचर हो, आपका काम है एक स्टूडेंट का एजुकेशनल क्वालिटी इंक्रीज करना। और अगर आप एक धार्मिक इंसान हो तो आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी धर्म से हो, धर्म को समझ के, सोच के, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वे में उसको फर्ज को निभाना। अटैचमेंट ही दुख का कारण है। इसका मतलब क्या है? सोच लीजिए, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, यानी आपके साथ किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है, किसी कारण आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या होता है? आप डिप्रेशन में चले जाते हो, दुखी हो जाते हो, रोना चालू करते हो, किसी भी काम पे आपका मन नहीं लगता है, तो क्या हुआ? आपका इनर पीस जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये समझना चालू करो कि जिसके साथ आपका मेल नहीं बन रहा है, मतलब वो आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन कभी था ही नहीं, और अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाद में वो आपके पास घूम के आएगा। अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको जाने दो, दूसरा कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके तरफ आता जाएगा। ये हर जगह में पॉसिबल है। मैंने रिलेशन का सिर्फ एग्जांपल दिया। आपको पैसे के साथ अगर बहुत लगाव है, बहुत लगाव, आपको पैसा छू के कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो ऐसा हो सकता है
कि किसी कारण आपके घर में किसी का बहुत तबीयत खराब है या बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम है, आप पैसे से उसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसा आपके जीवन का मेन अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है। तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, यानी आखिर में दुख देगा। तो अटैचमेंट से बचिए, कोई चीज कीजिए, लेकिन उसको अपने जीवन का अटैचमेंट बनने में से दूर रखिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा है आप दुनिया छोड़ दो। आपने सुना होगा भगवद गीता में भगवान कर्म संन्यास की बात करते हैं, लेकिन कर्म संन्यास में वो कभी ये नहीं बताते हैं दुनिया को छोड़ के चले जाओ। वो ये बताते हैं आप अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दुनिया में रह के भी फुलफिल कर सकते हो। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हर समय आपको ये लगता है ये काम तो मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, ये जितना आज मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसमें टोटली मेरा संघर्ष है, या किसी को आपने बहुत सपोर्ट किया है तो आपको लगता है अगर मैं नहीं सपोर्ट करता तो इसका तो सब कुछ खत्म हो जाता। यानी मैं आपके जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इससे आपके अंदर में प्राउडनेस, अहंकार, ग्लानि तैयार होता है। उस जगह में अगर ये सोच लो मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल किया है, भगवान ने मेरे को कुछ काम देखिए यहाँ पे भेजा था, मैं उसको करने में समर्थ था, मैंने किया है, आदेश उनका था, कर्म करवाया उन्होंने है, मैं तो बस करते जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ना प्राउडनेस आएगा ना फेलियर से डर लगेगा। तो अगर हम बाकी पूरे वीडियो का एक जिस्ट निकाल लें, तो अगर हम काम के तरफ सिर्फ काम पे फोकस करें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में फोकस करके चले, हम अपने अंदर में अहंकार ना लाए, अगर हमारे अंदर में कोई अटैचमेंट नहीं आए, और अगर मैं से यानी आई से हम निकल के ही मतलब गॉड के तरफ चले जाए, तो हमारे जीवन से डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बात को आप बहुत तरीके से सोच के देखना कि आपको इसमें एक साइंस जो भगवद गीता खुद है उसका सारांश आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इससे आपका कुछ हेल्प होता है तो आप कमेंट पे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी हम इस टाइप का वीडियो लेके आते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका पसंद नापसंद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण, जय सनातनी। सनातनी चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।